Okay, question number 9. A particle moves in the xy plane under the action of a force such that the components of its linear momentum p at any time t are px equal to 2 cos t and py equal to 2 sin t. The angle between force and p at time t is. तो आपको मोमेंटम के कंपोनेंट्स दिए हैं, उसमें से आप मोमेंटम का वेक्टर बना सकते हो. तो p बार एज यू नो पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप, तो आप मोमेंटम का वेक्टर बना सकते हो. तो p बार आपको मिल जाएगा पी एक्स इज 2 cos t आई कैप प्लस 2 sin t जे कैप है पी वाई. और आपको एंगल पूछा है बिटवीन फोर्स एंड पी, पर फोर्स वेक्टर है नहीं, तो फोर्स वेक्टर हमको फाइंड करना पड़ेगा. कैसे फाइंड करेंगे? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, एफ बार इक्वल टू डी पी बार बाई डी टी. ओके, तो डी डी टी ऑफ पी बार इज 2 cos t आई कैप प्लस 2 sin t j cap. Okay, therefore you can write this as 2 constant outside ddt of cos t I cap plus 2 outside ddt of sin t j cap. Okay, therefore you will have force vector F bar equal to 2. cos का डेरिवेटिव आपको पता होना चाहिए. डेरिवेटिव ऑफ cos इज माइनस साइन, तो माइनस साइन t I cap प्लस 2 साइन का डेरिवेटिव cos t होता है j cap. तो आपको एफ बार मिल गया. एफ बार आ गया -2 साइन टी आई कैप प्लस 2 कॉस टी जे कैप. मतलब आपको एफ एक्स मिल गया. एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स -2 साइन टी है, वाई कंपोनेंट ऑफ फोर्स 2 कॉस टी है. ओके, देन if you remember how to find out एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट. हमको अगर एंगल दो वेक्टर में एंगल निकालना हो तो हम उसका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं. तो व्हाट वी डू इज वी टेक एफ बार डॉट पी बार दैट इज एफ एक्स पी एक्स प्लस एफ वाई पी वाई प्लस एफ जेड पी जेड. और आपको ये भी पता है कि एफ बार डॉट पी बार इज एफ पी कॉस ऑफ थीटा. तो cos ऑफ थीटा आपको मिल जाएगा यहाँ से वेरी सिंपल. cos ऑफ थीटा मिल जाएगा आपको एफ बार डॉट पी बार अपॉन एफ पी. और एफ बार डॉट पी बार ऑलरेडी निकाल के रखा है यहाँ पे, एफ एक्स पी एक्स प्लस एफ वाई पी वाई प्लस एफ जेड पी जेड. सो राइट, तो सिंपल. तो cos थीटा इज इक्वल टू एफ बार डॉट पी बार सॉरी एफ बार डॉट पी बार ये है. तो आई विल यूज दिस ओवर हियर. और आपको पता है कि आप हाउ डू यू फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर एफ और पी, है ना? वेल बाय द वे, हमारे क्वेश्चन में जेड कंपोनेंट ना मोमेंटम में है, जेड कंपोनेंट ना ही हमारे पास फोर्स में है, तो मैं जेड कंपोनेंट नहीं लिखने वाला हूं. इट्स सिंपल थिंग. तो आई एम गोइंग टू गेट rid ऑफ जेड कंपोनेंट हियर. तो यहाँ पे हम लिखेंगे एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर, और यहाँ हम लिखेंगे पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर का रूट. अब एफ एक्स पी एक्स ये हमने फाइंड करके रखा है. एफ एक्स क्या आया? -2 साइन टी. तो व्हाट आई डू इज मैं इन वेक्टर्स को वहां पे ले ही लेता हूं सो दैट यू विल अंडरस्टैंड कहाँ से हम लोग कंपोनेंट्स लिख रहे हैं. तो पी बार ये था और एफ बार हमारे पास ये है. सो वी हैव एफ बार दिस वन. तो एफ का एक्स कंपोनेंट है -2 साइन टी -2 साइन टी, और एक्स कंपोनेंट है मोमेंटम का 2 cos टी, तो 2 cos टी प्लस वाई कंपोनेंट आया एफ का 2 cos टी और पी का y component 2 sin t upon whatever it is. I don't care. क्यों? Why don't I care? Because of course मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूं बाद में, but of course
ये है -2 इंटू 2 4, -4 cos t sin t, ये है +4 cos t sin t, न्यूमरेटर जीरो तो जीरो, न्यूमरेटर जीरो है, cos थीटा जीरो। cos थीटा की वैल्यू जीरो कब आती है? cos थीटा की वैल्यू जीरो आती है 90 डिग्री पे। मतलब आपको मिल गया फोर्स एंड मोमेंटम दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मैं वापस बता रहा हूं कि करना क्या था। आपको करना ये था, आपके पास मोमेंटम का x कंपोनेंट दिया है, आपके पास मोमेंटम का y कंपोनेंट दिया है, तो आप उससे मोमेंटम वेक्टर बना लोगे, px i कैप प्लस py j कैप। फिर आपके पास p बार मिल गया, तो आप फोर्स वेक्टर आप फाइंड कर सकते हो। तो फोर्स वेक्टर जो है वो dp बार बाय dt है, तो आपको मिल जाएगा फोर्स वेक्टर। ओके गुड, तो फोर्स वेक्टर आपको मिल गया। देन हमको ये पता होना चाहिए कि एंगल कैसे निकालते हैं दो वेक्टर्स में। हम डॉट प्रोडक्ट यूज करते हैं। सो ए बार डॉट पी बार इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इज ए बार डॉट बी बार अपॉन ए बी। मतलब यहाँ पे एफ बार डॉट पी बार इक्वल टू एफ पी कॉस थीटा, सो कॉस थीटा इज एफ बार डॉट पी बार अपॉन एफ पी। तो हाउ डू वी राइट एफ बार डॉट पी बार इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट? वेक्टर्स याद होना चाहिए, एफ एक्स पी एक्स प्लस एफ वाई पी वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। ये हो गया एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये हो गया पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, राइट। तो आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज इन द न्यूमरेटर, जीरो आ गया, तो न्यूमरेटर जीरो मतलब नंबर जीरो, तो cos थीटा की वैल्यू जीरो, तो थीटा इक्वल टू 90। नाउ आई विल गिव यू अ ट्रिक, ओके, देन आई विल लेट यू नोट डाउन थिंग्स इफ यू वांट। तो ट्रिक ये है, एक, जैसे आपके पास पी एक्स 2 cos t था और पी वाई अगर आपके पास 2 sin t था, तो एक कंपोनेंट cos है, एक कंपोनेंट sin है, और उसमें एंगल्स और जो बाहर कांस्टेंट्स है वो भी सेम है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर फोर्स निकालना है तो डेफिनेटली डेफिनेटली यू नो फोर्स फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, फोर्स इज डेरिवेटिव ऑफ मोमेंटम। तो -2 sin t मिलेगा, और ये आपको मिलेगा y कंपोनेंट ऑफ फोर्स मिलेगा 2 cos t। तो बिकॉज एक टर्म cos था, उसका डेरिवेटिव माइनस होता है, तो बाय द वे जब आप एफ बार डॉट पी बार करोगे तो ये जीरो ही आ जाता है सीधा सीधा। मतलब cos थीटा इज डायरेक्टली जीरो। मैं ट्रिक बता रहा हूं आपको, ओके। एक में अगर cos है, एक में अगर sin है, जब डेरिवेटिव लेंगे तो cos का डेरिवेटिव माइनस sin होगा, sin का डेरिवेटिव cos होगा। तो इन दैट केस you will get cos theta to be equal to directly 0, so theta equal to 90. This you can understand only if you have strong basics of trigonometry and vectors. Okay, so this is how you can solve this particular question. Next question. This is a very good question. A gardener waters the plants by a pipe of diameter 1 mm. The water comes out at a rate of 10 centimeter cube per second. The reactionary force exerted on the hand of gardener is. तो देखो ऐसा है, we have a pipe of diameter around 10 mm, 1 mm sorry, तो इसका diameter 1 mm दिया है, इसमें से water is coming out, so water is coming out from this, तो ये है एक्शन। तो मोमेंटम कंजर्व करने के लिए रिएक्शन होगा, मतलब दिस वाटर विल एक्सर्ट अ रिएक्शनरी फोर्स। ओके, सो व्हाट इज दिस रिएक्शनरी फोर्स अगर पूछा है, तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ए। बाय द वे यू नीड टू अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स। एक, तो उन्होंने बोला है द वाटर कम्स आउट एट अ रेट ऑफ 10 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये 10 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड मतलब क्या दिया है एग्जैक्टली वो समझो। आपको दिया है वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, हाउ मच वॉल्यूम इज कमिंग आउट। जैसे मैं बोल सकता हूँ कि 1 लीटर आ रहा है पर सेकेंड, ठीक है, यहाँ पर 10 सेंटीमीटर क्यूब बोला है, तो 10 सेंटीमीटर क्यूब 10 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड इज कमिंग आउट। ओके, तो सेंटीमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? 10 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज 10 पावर माइनस 2 मीटर क्यूब पर सेकेंड, तो ये आपका आ जाएगा 10 पावर माइनस 5 मीटर क्यूब पर सेकेंड।
तो हमने सेंटीमीटर से उसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लिया, तो हमारे पास dv बाई dt है बेसिकली। ओके, दूसरा, इस पाइप का डायमीटर दिया है तो मुझे क्रॉस सेक्शनल एरिया मिल सकता है, दैट इज पाई आर स्क्वायर या फिर पाई डी बाई टू का स्क्वायर। पाई डी डायमीटर कितना है 1 mm, मतलब 10⁻³ का स्क्वायर, तो आपको मिल जाएगा पाई इंटू 10⁻⁻6/2। ओके, तो ये आपके पास आ जाएगा एरिया। राइट, मैं क्यों कर रहा हूँ, हमको क्या निकालना है, रिएक्शनरी फोर्स। आपको पता है एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल, तो मैं फोर्स कैसे निकाल सकता हूँ, मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, व्हाट इज एक्सेलरेशन, इट इज dv by dt। ओके, यू नीड टू बी, फर्स्ट ऑफ ऑल लिख क्या रहे हो ये समझ लो। ये एक्सेलरेशन है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, और ये dv ये वॉल्यूम का v है। ओके, दिस इज वॉल्यूम कमिंग आउट पर सेकेंड, तो वो एक्सेलरेशन नहीं है, दिस इज व्हाट यू नीड टू नो। ओके, वेल बाय द वे हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं mv by t, सिर्फ dv by dt को मैंने v by t लिख दिया, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को वेलोसिटी अपॉन टाइम लिख दिया, चलता है। क्यों चलता है, बिकॉज फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी v है, तो dv क्या आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल माइनस इनिशियल मतलब v माइनस 0, तो v, तो dv को मैं v लिख सकता हूँ। सिमिलरली dt क्या होता है, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, इनिशियल टाइम मैंने 0 लेके रखा है, तो फाइनल टाइम को मैं t लिख सकता हूँ, दैट इज ओके। तो dv by dt को आप सिर्फ v by t भी लिख सकते हो। अगर फिर भी नहीं समझा होगा तो मैं ग्राफ से समझा देता हूँ। सो व्हाट वी कैन डू इज, हमने ये ग्राफ ले लिया। ओके, this graph is graph of velocity against time. So this graph is, we are plotting v here and t here. मैंने ये एक पॉइंट लिया है a जब वैल्यू v थी, और एक टाइम लिया है जब वैल्यू t थी, और दूसरा पॉइंट ये लिया है ओरिजिन। अब इस केस में अगर मैं स्लोप निकालूं, स्लोप को क्या बोलेंगे, dv by dt। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टाइम हियर एट पॉइंट ए t, वेलोसिटी इज v एंड ओरिजिन पे 0 0, तो फिर उस केस में भी तो ये v by t आएगा ही ना। सो दैट्स व्हाई हम ऐसा लिख सकते हैं दैट dv by dt is equal to v by t। गुड, नाउ अब हाउ डू वी ब्रिंग चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, वाटर कमिंग आउट पर यूनिट टाइम को इक्वेशन में कैसे लाएंगे। देखो मैं रिपीट कर रहा हूं, इमेजिन करो आप गार्डन में पानी दे रहे हो, एक पाइप से पानी निकल रहा है, तो वो एक्शन है, और वाटर जो है वो पाइप पे रिएक्शन भी करेगा। आपको बोला है जिस पाइप से आप गार्डन में वाटर दे रहे हो उसका डायमीटर है 1 mm, और पानी हर एक सेकेंड में 10 cm³ पानी बाहर आ रहा है, मतलब वॉल्यूम पर यूनिट टाइम बाहर आ रहा है जितना वो दिया है। हमको रिएक्शन फोर्स पूछा है, तो dv by dt रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम दिया है हमको, और हमको एरिया मिल जाएगा, ऑफ कोर्स मीटर स्क्वायर में लिखा है मैंने। हमको फोर्स निकालना था, फोर्स इज m into a mv by t, ये फोर्स आ गया। बट हाउ डू आई ब्रिंग इन dv by dt into इक्वेशन, ये कैसे लाएंगे, तो इजी है ये। कैसे इजी है, हमको पता है व्हाट वी नो इज मास इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, है ना। सिर्फ मास की जगह पे मैंने वॉल्यूम इनटू डेंसिटी लिखा है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। गुड, नाउ व्हाट एल्स वी कैन डू इज, अभी इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। कैसे एडजस्ट करेंगे, तो सबसे पहले व्हाट आई विल डू इज, मैं ये वॉल्यूम डेंसिटी और टी को अलग रखूंगा, ये वेलोसिटी है। ओके, वेलोसिटी को मैं वेलोसिटी को मैं ऐसा लिख सकता हूं, वेलोसिटी इज वॉल्यूम अपॉन एरिया इनटू टाइम। ऐसा क्यों लिख सकते हैं हम, सी वॉल्यूम मतलब मीटर क्यूब, अपॉन एरिया मतलब मीटर स्क्वायर, टाइम मतलब सेकेंड। कैंसल कैंसल, तो मीटर पर सेकेंड आ गया, यस राइट। तो वेलोसिटी ऑफ द वाटर कमिंग आउट फ्रॉम द पाइप कैन बी रिटन एज वॉल्यूम अपॉन एरिया इनटू टी। तो डायमेंशनली समझ लेना इस चीज को, वॉल्यूम इनटू
वॉल्यूम अपॉन एरिया इंटू टी, एक हमने वेलोसिटी लिखा है. नाउ आई विल सब्स्टिट्यूट दिस इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1. तो व्हाट आई विल गेट इज, तो हमको फोर्स मिल जाएगा. फोर्स का इक्वेशन क्या था, इक्वेशन 1 क्या था, वॉल्यूम डेंसिटी अपॉन टी, वॉल्यूम डेंसिटी अपॉन टी. ओके, और वेलोसिटी था, वेलोसिटी क्या आया, वॉल्यूम एरिया अपॉन टी, एरिया इंटू टी, वॉल्यूम अपॉन एरिया इंटू टी. तो हमको फोर्स मिल जाएगा यहाँ पे वॉल्यूम बाई टी, वॉल्यूम बाई टी 2 बार स्क्वायर. ओके, डेंसिटी अपॉन एरिया. गुड, राइट. नाउ v बाई टी, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, ये हमने अभी अभी फाइंड किया है 10 पावर माइनस 5. तो हम लोग लिख देंगे इसमें 10 पावर माइनस 5 का स्क्वायर. डेंसिटी इज 10 पावर 3, क्योंकि वाटर है, वाटर का डेंसिटी होता है 1000. ओके, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000, है ना, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. ओके, अपॉन ए, एरिया अभी अभी फाइंड किया था हमने, पाई 10 पावर माइनस 6 बाई 2, 10 पावर माइनस 6 बाई 2. ओके, नाउ वी नीड टू सॉल्व दिस. अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इजी है. ये 2 ऊपर जाएगा, 2 ऊपर गया, 10 पावर माइनस 5 का स्क्वायर 10 पावर माइनस 10 हो गया, 10 पावर प्लस 3 और ये 10 पावर माइनस 6 ऊपर गया तो 10 पावर प्लस 6 हो गया अपॉन पाई. ऑलराइट, सो इसको सॉल्व करना पड़ेगा. तो यू हैव टू सॉल्व दिस. तो 2 बाय पाई, बाय द वे 1 बाय पाई इज 0.318. तो 1 बाय पाई जो है वो 0.318 आता है इंटू 10 पावर माइनस 1, ऐसा आने वाला है. तो आफ्टर यू सॉल्व दिस यू नीड टू calculations somewhere I think needs correction. So we'll see what are the corrections in the calculation, वो देखेंगे हम लोग. by the way, for the time being it's okay, हम देखेंगे कहाँ पे गलती हुई है. so मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ आपको वापस से. क्वेश्चन ये था, गार्डनर is planting the water with the help of a pipe. पाइप का डायमीटर 1 mm है, water is coming out. रिएक्शनरी फोर्स आपको निकालना है. आपको 10 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, दिस इज द अमाउंट ऑफ वाटर कमिंग आउट फ्रॉम पाइप. तो 10 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड को मैंने मीटर क्यूब पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया. ओके, तो 10 पावर माइनस 5 आ गया. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप निकाल लिया हमने, राइट. एरिया इज पाई आर स्क्वायर, आर इज डी बाई 2, तो पाई डी बाई 2 स्क्वायर. सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज, डायमीटर एमएम में था, मैंने उसको मीटर में लिखा है. ओके, सो हाँ, ये हुई एक हमारी गलती. ये 2 का स्क्वायर यहाँ पे मैंने 4 लिखना चाहिए था, दैट आई डिड नॉट राइट. ओके, दैट्स फाइन. तो ये 4 आएगा. ओके, सो अब फोर्स है मास इनटू एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन है v बाई टी, तो एम वी बाई टी. तो फोर्स इज एम वी बाई टी, बट एम मास इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, और ये v बाई टी एज इट इज, राइट. तो आपको मिल गया फोर्स वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू वेलोसिटी अपॉन टी. बट वेलोसिटी कैन बी रिटन एज वॉल्यूम अपॉन एरिया इनटू टाइम. कैसे, वॉल्यूम मतलब मीटर क्यूब, एरिया मतलब मीटर स्क्वायर, टाइम मतलब सेकंड, तो मीटर पर सेकंड. तो वॉल्यूम अपॉन एरिया इनटू टी इज वेलोसिटी. फिर हम लोग ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड देन वी विल गेट दिस थिंग, वॉल्यूम रो अपॉन टी, वॉल्यूम अपॉन एरिया इनटू टी. तो वॉल्यूम अपॉन टी का स्क्वायर आ गया, रो अपॉन ए. हमको पता है वॉल्यूम कमिंग आउट पर यूनिट टाइम इज 10 पावर माइनस 5 मीटर क्यूब पर सेकेंड. अभी अभी देखा था हमने. डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, राइट. गुड. एंड देन ये जो यहाँ पे मैंने नीचे एरिया लिखा है, एरिया था पाई इंटू 10 पावर माइनस 6 बाई 4, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. करेक्ट. देन दिस 4 विल गो अप, यहाँ पे 4 आएगा. गुड. देन बाकी तो पावर्स के एडजस्टमेंट है, तो आ गया ये पावर का एडजस्टमेंट कर लिया हमने. तो 1 अपॉन पाई 0.318, 4 इंटू 0.318, ये आएगा 1.27 इंटू 10 पावर माइनस 1, मतलब 0.127 न्यूटन, ऐसा कुछ आना चाहिए. 0.127 ऑप्शन नंबर डी में है.
Okay, next question. This is again a very good question. A lift is going up. The total mass of the lift and the passenger is 1500 kilogram. The variation in the speed of the lift is given in the graph. The tension in the rope pulling the lift at t equal to 11th second will be. तो सबसे पहले मैंने आपको कल भी बताया था, मैंने इससे पहले भी बताया था, इफ द बॉडी इज गोइंग अप, टेंशन और फोर्स इज डायरेक्टली एम जी प्लस ए फॉर एन ऑब्जेक्ट गोइंग अप. ओके, अप. तो अप के लिए जी प्लस ए आएगा. अगर नीचे आ रहा होगा तो जी माइनस ए. राइट, यू नीड टू नो दिस. ये हमने पहले भी मैंने आपको बताया था. वी हैव done all this during theory classes, so you need to know if the object is going up, what will be tension mg plus a, और डाउन के लिए g माइनस a होता है. ओके, गुड. नाउ m पता है 1500, g पता है हमको 9.8. सिर्फ प्रॉब्लम है a का, तो हमको a फाइंड करना है. अगर a मिल गया तो हमको आंसर मिल गया. a कैसे फाइंड करेंगे? ग्राफ से. और कब बोला है? द टेंशन इन द रोप पुलिंग द लिफ्ट एट 11th सेकेंड. 11th सेकेंड मतलब इट इज समवेयर ओवर हियर, यहाँ पे. ओके, यहाँ पे ये 11th सेकेंड है. राइट, तो 11th सेकेंड पे अगर हमको एक्सेलरेशन निकालना है तो डेफिनेटली मुझे ये लाइन यूज करके ही निकालना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि ये ऐसा है कि 0 से 2 सेकेंड में लिफ्ट एक्सेलरेट हो रहा है, 2 से 10 सेकेंड में लिफ्ट कांस्टेंट स्पीड के साथ चल रहा है, 10 से 12 सेकेंड में लिफ्ट डी एक्सेलरेट हो रहा है. तो मैं ये जो 11 सेकेंड पे पूछा है इसके लिए अगर हमको बोलते व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, लेट अस से एट 5 सेकेंड, है ना, तो 5 सेकेंड अगर पूछते तो एक्सेलरेशन तो जीरो हो जाता उस केस में. अगर 5th सेकेंड पे पूछते तो 5th सेकेंड पे ए की वैल्यू जीरो होती, क्योंकि 5th सेकेंड पे स्पीड कांस्टेंट है. 2 से 10 सेकेंड के बीच में स्पीड कांस्टेंट है, मतलब एक्सेलरेशन जीरो है. राइट, 0 से 2 सेकेंड के बीच में एक्सेलरेटिंग है और 10 से 12 सेकेंड के बीच में रिटार्डिंग है. तो सबसे पहले आई विल बी यूजिंग दिस पार्ट ऑफ द ग्राफ, द वन इन द रेड, टू फाइंड आउट एक्सेलरेशन at 11 सेकेंड. एंड हाउ डू वी डू दिस? मैं इसको एक पॉइंट बोलता हूँ A, मैं इसको एक पॉइंट बोलता हूँ B. राइट, हमको पता है कि A पॉइंट पे वैल्यूज क्या है, 10, टाइम की वैल्यू 3.6, स्पीड की वैल्यू. B पॉइंट पे 12, टाइम की वैल्यू और स्पीड की वैल्यू 0. तो हाउ डू फाइंड आउट एक्सेलरेशन? आपको पता है v2 minus v1 अपॉन t2 minus t1. व्हाट इज v2? v2 कितना है? ये है, देखो, ये है आपका t1 v1, ये है आपका t2 v2. v2 0 है, माइनस v1 3.6, t2 is 12 माइनस 10. तो ये आ गया आपका माइनस 3.6 बाई 2, मतलब माइनस 1.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो टेंशन T क्या आएगा? मास विच इज 1500, G विच इज 9.8, प्लस A है, लेकिन A की वैल्यू माइनस 1.8 है. तो ये आपका आ जाएगा 1500, 9.8 माइनस 1.8. तो 1500 इंटू 8, ये आपका आ जाएगा टोटल टेंशन. 15 8 इज 120, तो 12,000 न्यूटन का टेंशन होगा एट 11th सेकेंड. So 12,000 Newton will be the tension in the string. Next question. A 100-gram iron ball having velocity 10 meter per second collides with a wall at an angle of 30 degree and rebounds with the same angle. If the period of contact between the ball and the wall is 0.1 second, the force experienced by the wall is. तो ऐसा है that let us say this is a wall, this is normal to the wall, और जो बॉल है वो
ऐसा आया इन दिस डायरेक्शन, फिर बाउंस बैक होके ऐसा गया. So the ball came something like this, making an angle 30 degree with the wall. मतलब with the normal it will be making 60 degrees. So and it rebounds at the same angle. तो वापस same angle पे गया, तो ऐसा है. This is what they are trying to tell you. Right? आपको पूछा है what is the force experienced? Okay, right. So how do you find out force? First of all, the thing is आपको पता होना चाहिए यहाँ पे फोर्स ही पूछा है, राइट. फोर्स एक्सपीरियंस और कांटेक्ट, बॉल और वॉल का कांटेक्ट कितने टाइम के लिए था? 0.1 सेकंड के लिए. तो व्हाट आई कैन राइट इज, मैं लिख सकता हूँ इम्पल्स जे. आपको याद होगा इम्पल्स क्या था? इम्पल्स इज फोर्स इनटू स्मॉल टाइम इंटरवल dt. दिस वाज impulse, but impulse is also equal to change in momentum dp, है ना, राइट. ये हमको पता है इट इज चेंज इन मोमेंटम dp. तो otherwise what we can do is, in short simplified language, हमको फोर्स फाइंड करना है. फोर्स इज dp by dt, बात खत्म. बस ऐसा लिख देंगे, फोर्स इज dp by dt. कैन वी फाइंड आउट चेंज इन मोमेंटम? यस. देखो ऐसी बात है कि अलग अलग बुक्स का मोमेंटम चेंज फाइंड करने का अलग अलग तरीका होता है. आई एम गोइंग टू टेल यू ट्रिक. ट्रिक इज, हमको पता है dp मतलब p मतलब मास इनटू वेलोसिटी, है ना. मास तो चेंज नहीं होता, तो मास कांस्टेंट है, तो फोर्स इज m dv by dt. गुड. मतलब m by dt, dt पता है 0.1 सेकेंड, और dv इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, है ना, राइट. तो if we can find out what is dv, what is the change in velocity, तो हमको आंसर मिल जाएगा, राइट. तो एक सिंपल ट्रिक बताता हूं. यू हैव टू अंडरस्टैंड डायरेक्शंस हियर. ऐसा है, जब बॉल आ रहा था तो इट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना. अगर नहीं समझ में आ रहा है कैसे, तो ये ऐसे, ये जो एरो है, दिस एरो हियर इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स फोर्थ क्वाड्रेंट, ये पता होना चाहिए. तो फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ पॉइंट कर रहा था. फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ पॉइंट कर रहा था, मतलब इस वेलोसिटी वेक्टर के कंपोनेंट्स, एक जाएगा टुवर्ड्स पॉजिटिव x, एक जाएगा टुवर्ड्स नेगेटिव y. तो ये हो गया आपका v इनिशियल वेलोसिटी ux कंपोनेंट, ये हो गया आपका uy कंपोनेंट, राइट. मैं ux और uy फाइंड नहीं करने वाला, दैट इज द ट्रिक. आई डोंट वांट टू फाइंड, मुझे फाइंड नहीं करना. नाउ आफ्टर बाउंसिंग बैक इट इज गोइंग लाइक दिस हियर इन द थर्ड क्वाड्रेंट. और आपको पता है थर्ड क्वाड्रेंट में वेलोसिटी के कंपोनेंट्स कैसे होंगे. x कंपोनेंट यहां गया और y कंपोनेंट यहां पे ही है. मतलब when after bouncing back, when the particle was going back, है ना, पार्टिकल जो है वो रिफ्लेक्ट होके बाउंस बैक होके जा रहा था. उस केस में सिर्फ x कंपोनेंट का डायरेक्शन चेंज हुआ है, y कंपोनेंट में नो चेंज है, राइट. तो हाउ डू यू फाइंड आउट dv? dv मैंने बताया जैसे, dv कैन बी फाउंड आउट बाय यूजिंग फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, है ना. तो फाइनल वेलोसिटी मतलब v. देखो, you have to understand this because this is really complicated. Okay, तो आपको पता है ux I can write down in terms of angles. तो डिपेंड करता है कि आप
इसको थीटा बोलते हो कि इसको थीटा बोलते हो, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आप 60 डिग्री को थीटा बोल रहे हो तो इफ यू आर कॉलिंग 60 डिग्री एज थीटा, तो ये एंगल भी थीटा, मतलब ये एंगल भी 60। तो ux आपके पास आएगा u cos 60 और uy आएगा आपके पास u sin 60, राइट। गुड। देन आफ्टर बाउंसिंग बैक, बाउंस होने के बाद, व्हाट इज चेंजिंग इज ओनली x कंपोनेंट एंड नॉट y कंपोनेंट। तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले तो इनिशियल वेलोसिटी निकाल ही लेता हूं, है ना। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यू कैन राइट डाउन सॉरी, u cos 60 i कैप, क्योंकि ये i कैप डायरेक्शन है, प्लस u sin 60 लेकिन माइनस j कैप के साथ, क्योंकि ये माइनस j कैप डायरेक्शन है। तो you will get this as u cos 60 i cap minus u sin 60 j cap। ये इनिशियल वेलोसिटी हो गया। फाइनल वेलोसिटी विल बी, बाउंस होने के बाद फाइनल वेलोसिटी जो है इन दिस केस, ये जो आएगा आपका, ये आएगा आपका माइनस आई कैप डायरेक्शन में। दिस विल बी माइनस u cos 60 i कैप। मैं वापस u क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि इन्होंने बोला है कि कोलाइड होने के बाद सेम एंगल पे जाएगा और सेम स्पीड के साथ जाएगा, ओके राइट। एंड माइनस u sin 60 j कैप, ये फाइनल वेलोसिटी आ गया। तो dv क्या मिलेगा मुझे, dv मिलेगा मुझे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी कितना है, माइनस u cos 60 i कैप माइनस u sin 60 j कैप माइनस इनिशियल क्या था, u cos 60 i कैप और माइनस ऑफ माइनस प्लस u sin 60 j कैप। ये दोनों कैंसिल हो गए, मतलब आपको चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर मिल गया माइनस 2u cos 60 i कैप। तो मैं मॉड ले लूंगा, अगर मॉड ले लूंगा तो मुझे मिल जाएगा जस्ट 2u cos 60। cos 60 इज हाफ, तो 2u और ये हाफ, तो मतलब u, है ना। तो dv की वैल्यू जो है वो u आ गई, u वाज इनिशियल वेलोसिटी व्हिच इज 10 मीटर पर सेकंड। मैं वापस बताने वाला हूं ये क्वेश्चन, इट इज क्वाइट सिंपल, वेरी वेरी सिंपल थिंग। ओनली थिंग इज दैट यू नीड टू पे अटेंशन हियर। इसका एक ट्रिक भी है जो वन ऑफ द क्वेश्चंस में मैं कवर करने वाला हूं। तो देयरफॉर फोर्स विल बी, फोर्स का इक्वेशन क्या था हमारे पास, m बाई डी टी इंटू डीवी, डीवी यू आ गया, तो एम यू बाई डी टी। मास आपको दिया है 100 ग्राम, 100 ग्राम मतलब 0.1 किलोग्राम, मतलब 10 पावर माइनस 1। यू, यू इज 10 अपॉन डी टी इज 0.1, मतलब 10 पावर माइनस 1 बेसिकली। तो ये जब सॉल्व करोगे तो सिर्फ 10 मिलने वाला है। 10 न्यूटन इज द फोर्स exerted by the ball on the wall, okay right। मैं आपको वापस समझा रहा हूं ये ग्राफ, एंड नेक्स्ट टाइम आई वांट यू टू जस्ट यूज दिस ट्रिक। तो क्या है बेसिकली, ऐसा है, हमारे पास एक वॉल है, ये नॉर्मल टू द वॉल है, ये आया आपके पास बॉल ऐसा और रिफ्लेक्ट होके गया वापस। बॉल हो, पार्टिकल हो, रे हो, सबके लिए एप्लीकेबल होता है। मान लो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है। वेलोसिटी इनिशियल ऐसा था। इनिशियल वेलोसिटी के कंपोनेंट्स अगर आप देखोगे तो वन कंपोनेंट वाज हियर ux, ओके। नाउ द थिंग इज दिस एंगल इज आल्सो थीटा, तो ये आ गया ux इक्वल टू u cos थीटा, और ये है आपका uy विच इज u sin थीटा। जब रिफ्लेक्ट होके वापस गया, मतलब बाउंस होके वापस गया, तो थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में ये आ गया y कंपोनेंट uy, ये आ गया u से कंफ्यूजन होता होगा तो v लिख सकते हो, डजंट मैटर। इफ यू गेट कंफ्यूज डजंट मैटर, vy
ये आ गया वी एक्स। तो सिमिलरली वी एक्स आपके पास जो आएगा वापस से ये वी कॉस थीटा आएगा, क्योंकि ये एंगल थीटा है, और ये आएगा आपका वी साइन थीटा। लेकिन जो इनिशियल वेलोसिटी था यू बार, इनिशियल वेलोसिटी जो था यू बार, उसमें यू एक्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, तो यू कॉस थीटा आई कैप ये प्लस के साथ आया, माइनस माइनस क्यों, क्योंकि यू वाई नेगेटिव वाई में है, तो माइनस यू साइन थीटा जे कैप आया। और जो फाइनल वेलोसिटी वेक्टर है वी बार, मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूं, इसमें एक्स और वाई दोनों नेगेटिव नेगेटिव में पॉइंट कर रहे हैं, तो माइनस वी कॉस थीटा आई कैप माइनस वी साइन थीटा जे कैप। लेकिन क्वेश्चन में ये बोला है कि कोलिजन के बाद वेलोसिटी चेंज नहीं हुआ है, मतलब जो वेलोसिटी था मतलब स्पीड था, स्पीड सेम है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हुआ है। तो यहाँ पे u ही लिखेंगे हम लोग v की जगह पे, यहाँ पे u लिखेंगे, यहाँ पे u लिखेंगे। चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा v बार इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी माइनस u cos थीटा i कैप माइनस u sin थीटा j कैप माइनस initial velocity is u cos theta I cap माइनस u sin theta j cap। तो जब मैं ब्रैकेट्स ओपन करूंगा तो माइनस u cos theta I cap माइनस u sin theta j cap माइनस u cos theta I cap माइनस माइनस प्लस u sin theta j cap, ये और ये कैंसिल, तो माइनस 2u cos theta I cap। तो chain velocity vector is this. Now a trick ये है, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम हो, डायरेक्टली चेंज इन वेलोसिटी, मैं मॉड की बात कर रहा हूं, मैं डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, इज 2u cos थीटा, डायरेक्टली। तो अगर अब इतना कुछ करने की जगह पे मुझे डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करना होता तो मैं क्या करता, तो व्हाट आई वुड हैव डन इज दिस, मैं ऐसा कर लेता, हम सीधा बोलते फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज डीवी बाय डीटी। मुझे मास पता है, मुझे dt पता है, मुझे dv भी पता है डायरेक्टली, 2u cos थीटा, राइट, गुड। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो मास की जगह पे आप बोल सकते हो फोर्स इज dp बाय dt। हाँ तो फिर dp क्या है, dp क्या है, dp तो वही है ना m इंटू वी, तो मास कांस्टेंट dv, मास कांस्टेंट, dv क्या है 2u cos थीटा, तो डायरेक्ट लिख ही सकते हो आप, चेंज इन मोमेंटम इज 2mu cos थीटा बाय dt। तो डायरेक्टली अगर आप वैल्यू डालते हैं, 2 इंटू मास वॉज 100 ग्राम, 10 पावर माइनस 1, u was 10, cos 60 अपॉन dt was again 0.1, इसको सॉल्व करते तो डायरेक्टली आंसर 10 आता। तो शॉर्टकट भी ऐसे एग्जिस्ट करता है अगर आपको कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझे होंगे तो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट दिस थिंग, क्योंकि ये पता होगा, if angle of incidence and angle of reflection are same, change in velocity is 2u cos of angle of incidence, that's it, 2 times of initial velocity into cos of angle, khatam। Next question, a rope of length 5 meter is kept on a frictionless surface। हमारे पास एक frictionless surface है, इस पे एक रोप रखा हुआ है ऑफ 5 मीटर, ओके। तो 5 मीटर का यहाँ पे एक रोप है, लेट अस से दिस रोप इज ऑफ 5 मीटर, something like this, okay, and a force of 5 न्यूटन is applied to one of its end। तो हम इसके एक एंड पे एक 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग एट 1 मीटर फ्रॉम दिस एंड, मतलब यहाँ पे टेंशन फाइंड करना है। तो द थिंग इज टोटल लेंथ ऑफ द रोप इज 5 मीटर, 1 मीटर मतलब 1 मीटर पे कितना टेंशन होगा, क्योंकि आप 5 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हो, ओके।
राइट। तो जरूरी नहीं है कि वायर के, और ऐसा होता भी नहीं है, वायर के हर एक पार्ट में इक्वल फोर्स लगे, ऐसा नहीं होता है। तो इट विल डिपेंड ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। फोर्स जिस पॉइंट पे लगाया है उससे कितना डिस्टेंस पे आप देख रहे हो, उस पर डिपेंड करता है फोर्स। तो इसके लिए मैं आपको डायरेक्टली फॉर्मूला दूंगा। टेंशन इज फोर्स पर यूनिट लेंथ into length, where L is total length, F is total force, X is the distance of the point from the application of force। तो डायरेक्टली आपको टेंशन मिल जाएगा, ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज करना है। फोर्स कितना था 5 न्यूटन, लेंथ कितना था 5 मीटर, लेंथ 5 मीटर, x कितना है 1 मीटर, 5 5 कैंसल, तो 4 न्यूटन का फोर्स होगा हियर। अगर मैं बोलता एट 2 मीटर तो 5 माइनस 2 होता, मतलब 3 न्यूटन का फोर्स होता, राइट। so this is so easy question, right? Okay, so we will stop here for the day and we'll continue with more questions in the next session.